ऐसा क्या आया योगी का आदेश, भाईजान हो गए चारों खाने चत। कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसे क्या बोले योगी जिससे खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ी। आया है योगी का डायरेक्ट ऑर्डर, जो भी यात्रा का रास्ता रोके तो तैयार रखो बुलडोजर। इस बार योगी के राज में रहेगी ऐसी व्यवस्था कि कांवड़ यात्रा के समय पश्चिम यूपी बन जाएगा शिमला। जी हाँ दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ ऐसे ही ऑर्डर जारी किए हैं जिससे हल्ला हुड़दुंग भी नहीं होगा और भक्त सुविधाओं के साथ बड़ी ही आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। अभी कुछ घंटों बाद ही सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए कुछ फरमान तो पहले से ही जारी हैं, जैसे कि रोड पर नमाज पढ़ते समय यात्रा नहीं रोकी जाएगी, ना ही किसी प्रकार का हल्ला हुड़दंग बर्दाश्त किया जाएगा। और अगर योगी राज में कोई ऐसा करता है तो आपको पता ही है कि उसके लिए बुलडोजर तैयार होता है। इसके अलावा इस बार योगी जी ने कुछ नियम भी जारी किए हैं। अक्सर देखा जाता है कि यात्रा के रास्ते में बहुत सी मांसाहारी दुकानें खुली रहती हैं और कई बार इन्हें जानबूझकर ही यात्रा के रास्ते में खोला जाता है। इसलिए इस बार निर्देश जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रा के समय ये सब दुकानें बंद रहेंगी। दूसरा निर्देश ये जारी किया गया है कि कांवड़ यात्रियों का रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के रास्ते में बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही बीच बीच में पानी की बौछार भी सड़क पर होती रहनी चाहिए, जिससे कि यात्रियों को जलन महसूस ना हो। अन्य निर्देशों में यह शामिल है कि जहां जहां भी कांवड़ यात्रियों के खाने का कैंप लगाया जाएगा, वहां सिविल ड्रेस में सरकार की एक टीम तैनात रहेगी, जिसका काम यह चेक करना है कि कांवड़ियों के लिए बनाए जाने वाले भोजन की क्वालिटी बेस्ट है या नहीं। इन सब आदेशों को यूं तो हर हफ्ते पूरा किया जाएगा, लेकिन सोमवार के दिन इन सब पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर कोई व्यक्ति तनावपूर्ण बयान जारी करता है तो उस पर भी कोई रहम नहीं किया जाएगा। साथ ही कांवड़ यात्रा के आयोजकों से भी ये कहा गया है कि वो सभी कांवड़ यात्रियों से एक शपथ पत्र दायर कराएं, जिसमें कि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से यात्रा के कार्यक्रम को पूरा करने के बारे में लिखा होगा। इन सब निर्देशों को पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टी तक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार यह यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि सावन का महीना एक नहीं बल्कि 2 महीने का होगा। बता दें कि यह दुर्लभ संयोग सीधे 19 साल बाद हमें प्राप्त होने जा रहा है। इससे पहले साल 2004 में ऐसा संयोग बना था। इस बार का सावन का महीना कुल 59 दिनों का होने वाला है, जो कि 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक होगा। इसमें आपको नागपंचमी, रक्षाबंधन, शिव चतुर्दशी व्रत भी मिलेंगे। अब जब बात कांवड़ यात्रा की हो ही रही है तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में इसका एक विशेष महत्व होता है, जिसे केवल पुरुषों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसमें भक्त भगवा रंग के कपड़े पहनकर दोनों कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं। बता दें कि यह कांवड़ बांस से बना होता है और जिसके दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 रंगीन बर्तन बांधे जाते हैं। हालांकि अब तो प्लास्टिक के सजे हुए बर्तन भी उपयोग किए जाने लगे हैं। इस पवित्र यात्रा के दौरान कांवड़िया अपने कंधों पर कांवड़ों को संतुलित कर उनमें पवित्र जल भरते हैं और फिर इसी जल के द्वारा शिव जी का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए यह जल विभिन्न तीर्थ स्थलों जैसे कि प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, गंगोत्री आदि से लाया जाता है और फिर इस जल से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान शिव भक्त पैर में चप्पल आदि नहीं पहनते और ना ही अन्य खाने पीने की वस्तुओं को अपने साथ रखते हैं। इसलिए विभिन्न जगहों पर इन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि यात्रा बिना किसी कष्ट के संपन्न हो सके। यूं तो इस यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है, जिसके लिए अलग अलग वर्णन मिलता है। एक वर्णन के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें लोगों के दुखों को हरने वाली कामधेनु गाय, हमारे यश तथा सम्मान को बढ़ाने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा, दिव्य गुणों से युक्त ऐरावत हाथी, भगवान विष्णु जी के हृदय पर विराजित कौस्तुभ मणि, रंभा नामक अप्सरा, श्वेत कमल आसन पर विराजित लक्ष्मी देवी, वारुणी अर्थात मदरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख और अमृत लिए हुए धन्वंतरी तथा विष भी निकला था। यह विष इतना जहरीला था कि देवताओं और राक्षसों में से किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष का पान कर सके, और अगर इस विष की एक बूंद को भी पृथ्वी पर बहा दिया जाता तो संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से जल जाती। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण विष को पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ भगवान कहा जाने लगा। लेकिन इस विष की जलन बहुत तेज थी, जिसे कम करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने गंगा नदी के जल से शिव जी का अभिषेक किया तथा रावण, जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था, उसने भी कांवर में जल भरकर पूरे महादेव में स्थित मंदिर में जलाभिषेक किया था, जिसके पश्चात ही शिव जी
विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए थे और यह सब घटना सावन महीने के सोमवार के दिन घटित हुई थी। इसलिए तभी से हम सावन महीने में कांवड़ यात्रा कर शिव जी का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। मान्यता है कि इस महीने में शिव जी की पूजा करने से मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कांवड़ यात्रा के इस ऐतिहासिक महत्व तथा वर्ष 2023 में बने ऐतिहासिक संयोग के कारण ही योगी आदित्यनाथ इसे सफल बनाना चाहते हैं। यूं तो ये यात्रा सभी राज्यों में संपन्न होती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व होता है। परंतु फिर भी अन्य राज्यों के प्रशासकों और राजनीतिज्ञ द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही कम चर्चा पर रहते हैं। पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अचानक से इतनी शक्तिपूर्वक नियम को लागू किया है, वह वाकई में तारीफ के काबिल है। हो सके तो आप भी यात्रा के साथी जरूर बने, और अगर साथ पूरा ना दे पाए तो किसी रास्ते या चौराहे पर इन कांवड़ यात्रियों का सहयोग जरूर करें। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यूं तो सावन के महीने में सब खुश रहते हैं, तो वीडियो लाइक करके आप हमें भी खुश कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।